वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ राजेश। बच्चों, हमारे पिछले डेटा हैंडलिंग के वीडियो में हमने जाना कि डेटा क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एरे क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये हमने जाना, और फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है वो हमने जाना। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए डेटा को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो डेटा को पिक्चर्स के रूप में या पिक्चर्स के माध्यम से समझाना, उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज पिक्टोग्राफ? वी कैन राइट इट एज the representation of an information is data through pictures is called a पिक्टोग्राफ। मतलब किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के द्वारा समझाना या डिपिक्ट करना इज़ कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। द नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स सोल्ड ड्यूरिंग अ वीक इन ए शॉप आर गिवन बिलो। मतलब एक शॉप में एक हफ्ते में कितने बॉल्स बिके हैं, ये हमारे पास डेटा है, यानी इन्फॉर्मेशन है। ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, हमको इसको पिक्चर फॉर्म में बताना है। ये जो डेटा है हमको एक पिक्चर के माध्यम से हमको दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? पहले तो हमको क्या बताना है वो देखना है। हमको ये बताना है कि बॉल्स हमारे बिके हैं। तो बॉल्स को हम एक राउंड शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले उसमें डे लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड। जैसे मंडे को हमारे 20 बॉल्स सोल्ड हुए, तो हम 20 बॉल्स हम यहाँ ड्रॉ तो कर नहीं सकते हैं। तो हमको, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो और हम ये भी देख रहे हैं कि थर्सडे को 32 है, तो 32 बॉल्स हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हम एक स्केल हमको लेना पड़ेगा। स्केल मतलब किसी बड़े क्वांटिटी को छोटे रूप में रिप्रेजेंट करना। जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बॉल इज इक्वल टू 4 बॉल्स। जैसे ये हमारा एक बॉल है, इज इक्वल टू 4 बॉल्स। तो 4 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बाकी हम जब डेटा को देखते हैं कि हर दिन जो बॉल्स बिके हैं ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, ताकि हर नंबर जो है इजीली 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे 20 है, 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 5, तो हमको 5 बॉल्स हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे 20 बॉल्स हैं, तो अब हम यहाँ पे मंडे के दिन 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 बॉल्स हो गए। इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। ट्यूसडे को 12 हैं, तो हमको ये पता है कि 1 बॉल इज़ इक्वल टू 4 बॉल्स, तो 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो उतने हमको बॉल्स यहाँ ड्रॉ करने हैं। तो 12 बाई 4 इज़ 3, तो यहाँ 3 बॉल हम ड्राइंग में ड्रॉ करेंगे। वेडनेसडे को 24 है, तो 24 बाई 4 करेंगे तो हमको 6 ड्रॉ करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो और थर्सडे को है 32, तो 32 बाई 4 इज़ 8, तो हमको 8 बॉल्स ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बॉल्स मतलब 8 इंटू 4 दैट इज़ 32। एंड फ्राइडे को 8 है, तो 8 बाई 4 इज़ 2, तो 2 बॉल्स। एंड 16 ऑन सैटरडे, तो 16 by 4 is 4, तो we draw here 4 balls।
तो इस तरीके से हमको ये डेटा रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ में। द मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल बाय 160 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग मतलब किस जरिए से बच्चे स्कूल के लिए स्कूल पहुंचते हैं वो आपको बताया गया है। 4 मोड्स हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें दिए गए हैं कितने कितने बच्चे हैं। मतलब बाई वॉक 30 स्टूडेंट्स कम, ऑन बाईसाइकिल 50 एंड बाई कार 10, बाई बस कम 70। तो अब हमको इसका एक पिक्टोग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम बाई वॉक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम जानेंगे। तो वॉक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंपली एक इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी 30 है, 30 स्टूडेंट्स कम बाई वॉक। तो हम 30 ये वाले पिक्चर्स तो हम बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम एक स्केल लेते हैं। स्केल इज, हम ऐसा स्केल लेंगे जो इजीली हम लोग डिपिक्ट कर सकें। जैसे 1 हमारा पिक्चर इज इक्वल टू, मतलब एक पिक्चर इज इक्वल टू वी कैन से 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स को एक पिक्चर है, तो 30 स्टूडेंट्स के लिए हमको बनेगा सिर्फ 3। इसी तरह बाईसाइकिल का भी हम बना लेते हैं। अब बाईसाइकिल को हम कैसे बताएंगे पिक्चर में, इस तरीके से बना सकते हैं। और स्केल क्या रखेंगे, क्योंकि ये 50 बाईसाइकिल्स है, तो 50 बाईसाइकिल्स तो आप इसमें बना नहीं पाएंगे। तो 1 बाईसाइकिल इज इक्वल टू आपका, हम 10, इसको भी 10 ले लेते हैं। तो 50 स्टूडेंट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो उतना हमारा बाईसाइकिल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बाई कार। कार का फोटो बना लेते हैं। तो ये कार बन गई हमारी इस तरीके से। इसका भी स्केल ले लेते हैं। 1 कार इज इक्वल टू वी कैन से 10 स्टूडेंट्स एंड बस। बस का फोटो बनाना पड़ेगा हमको। 1 बस इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। तो हमको कितने बनाने पड़ेंगे, 7 बस हमको बनाने पड़ेंगे। हमारा स्केल तो हो गया, अब हम इसको पिक्टोग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट लिखेंगे मोड, देन हमारा आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ मोड इज बाई वॉक। नेक्स्ट इज बाईसाइकिल, कार एंड बाई बस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे बाई वॉक कितने हैं, 30 हैं। तो हमको 3 हमने स्केल लिया है। 1 पिक्चर ऑफ बॉय इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो 30 डिवाइड बाई 10 इज 3। तो हमको ये 3 पिक्चर्स हमको ड्रॉ करने हैं। तो ये हमारे 3 हो गए। नेक्स्ट इज बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में कितने हैं, 50 और हमारा स्केल है 1 साइकिल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो 50 बाई 10 इज 5। तो हमको 5 साइकिल्स वी हैव टू ड्रॉ। Now we have our 5 cycles. Next is by car. Car how many students? 10. Now our scale is 1 car is equal to 10 students. So 10 by 10 is 1. So we have to draw only 1 car. So this is our car. Next है bus. How many buses we have to draw? 1 bus is equal to 10 students.
So we have to draw 7 buses, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 buses. So this is our pictograph. Next example is the number of students who absented from school during a week are given below. मतलब एक हफ्ते में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वो डेटा हमको दिया गया है. एंड ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. हमको इसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है. तो पिक्टोग्राफ के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि ड्रॉ क्या करना है, रिप्रेजेंट क्या करना है. हमको रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल यूज दिस पिक्चर एज ए स्टूडेंट. नेक्स्ट हमको ये देखना है कि हमको स्केल क्या लेना है. हम डेटा पहले देखेंगे स्केल लेने के लिए. डेटा हम देख रहे हैं कि ये सिंगल फिगर्स हैं, तो सिंगल फिगर्स हम इजीली ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे 6 मंडे को 6 एब्सेंट हैं तो 6 फोटोज़ हम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर इसको हमको कम भी करना है तो हमको एक स्केल लेना पड़ेगा. स्केल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि स्केल लेने के लिए पूरे डेटा को हमको एक बार देखना पड़ेगा. सारे डेटा को हम नंबर्स को हमको देखने से पता चल रहा है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 या ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2. तो हम ये ले सकते हैं 1 पिक्चर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. मतलब हमको अगर एक पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. तो यहाँ 6 स्टूडेंट्स हैं तो 6/2 इज इक्वल टू 3. तो हमको मंडे को 3 स्टूडेंट्स हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले हम ले लेते हैं डे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. नेक्स्ट आएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज आर एब्सेंट. हम स्टार्ट करते हैं मंडे से. और मंडे को हमको कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं? 6. और हमारा स्केल है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. तो 6/2 इज 3. तो वी हैव टू ड्रॉ 3 पिक्चर ऑफ. तो ये हमारा मंडे का एब्सेंटीज हैं. नेक्स्ट हमारा आएगा ट्यूसडे. ट्यूसडे को देर आर ओनली 2 एब्सेंटीज. 2 एब्सेंटीज के लिए हमारे पास है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. तो हमारा 2/2 इज 1. वी हैव टू ड्रॉ ओनली 1 स्टूडेंट. तो वेडनेसडे को हमको कितना ड्रॉ करना है? वी हैव गॉट 4 एब्सेंटीज. तो 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ये हमारा स्केल है. तो 4/2 इज 2. तो हमको 2 पिक्चर्स हमको ड्रॉ करने हैं. थर्सडे को 2. तो 2/2 इज 1. वी ड्रॉ ओनली 1. एंड फ्राइडे वी हैव गॉट 8 स्टूडेंट्स. तो 8/2 इज 4. सो वी हैव टू ड्रॉ 4 स्टूडेंट्स. So this way we have to draw our pictograph. Next question is the number of stools in 5 rooms of a school are given below. 5 रूम के डेटा है हमारे पास कि उसमें कितने स्टूल्स हैं. जैसे रूम नंबर 1 में 30 है, रूम नंबर 2 में 40 है, 3 में 60 है, 4 में 50 एंड 5 वी हैव 20. सो हमको एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है. सबसे पहले तो हमको चाहिए पिक्चर. तो किस चीज़ का पिक्चर है? स्टूल्स. ये हमारा पिक्चर हो गया. अब आएगा स्केल. हम स्केल के लिए हमको डेटा देखना है. जैसे रूम नंबर 1 में 30 है, 2 में 40, 60, 50 एंड 20. सब ये राउंड फिगर्स है. हम ये स्केल ले सकते हैं कि 1 स्टूल इज इक्वल टू ऑल आर डिविजिबल बाय 10. सो वी कैन से 1 स्टूल वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 10 स्टूल्स. 30 स्टूल्स के लिए हमको 3 स्टूल हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो आइए करके देख लेते हैं. सबसे पहले रूम नंबर लिख लेते हैं. जो ऊपर वाला जो डेटा है, जैसे रूम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. नेक्स्ट हमारा आता है नंबर ऑफ स्टूल्स. तो 30 स्टूल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 30/10 करेंगे तो 3.
So we have to draw 3 stools, 1, 2 and 3। तो ये हमारे 3 स्टूल्स हमने ड्रॉ कर दिए रूम नंबर 1 में। रूम नंबर 2 में 40 हैं, तो 40 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4। तो हमको 4 स्टूल्स हमको ड्रॉ करने हैं। तो ये हमारे 4 स्टूल्स बन गए। नेक्स्ट रूम नंबर 3 में 60 हैं, तो 60 डिवाइड बाई 10 इज वी गेट 6। तो 6 स्टूल्स हमको ड्रॉ करने हैं, तो ये हमारे 6 स्टूल्स हो गए। रूम नंबर 4 में 50 हैं, तो 5 स्टूल्स। नेक्स्ट रूम नंबर 5 में 20 हैं, 20 हैं तो सिर्फ हमको 2 स्टूल ड्रॉ करने हैं, क्योंकि 1 स्टूल इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स 10 स्टूल्स। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। ये सब्जेक्ट्स हैं और इतने स्टूडेंट्स इसमें पास हो गए थे। तो इसको हमको एक पिक्टोग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले पिक्चर, किस चीज़ का पिक्चर बनाना है वो देखना है, स्टूडेंट्स का। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू अ स्टूडेंट। अब हमको देखना है कि नंबर्स क्या हैं या डेटा क्या है। 15 है, 25 है, 10 है और 20 है। तो all are divisible by 5. So we can say, we can take a scale like one picture is equal to 5 students. So this will be our scale. तो इंग्लिश में हमको कितने ड्रॉ करने कितने पिक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे? 15 by 5 that is equal to 3 we have to draw. तो आइए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट्स, देन आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट में फर्स्ट है इंग्लिश, नेक्स्ट इज मैथ्स, देन हिंदी एंड ड्राइंग। सो इंग्लिश वी हैव गॉट 15 स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी पिक्चर्स वी हैव टू ड्रॉ? 15 by 5 because our scale is 1 picture of a student is equal to 5 students. So 15 by 5 is 3, then we draw only 3 students. Next is maths, we have got 25 students. So 25 divided by 5 is equal to, we get 5 5s are 25, so we draw 5 students. Now we come to Hindi. Hindi only 10 students passed, so 10 by 5 is equal to 2. We draw 2 pictures. Next is drawing. We have 20 students. 20 divided by 5 is 4 students. This is our presentation. The number of fans sold by shopkeeper during 6 months are given below. 6 महीने में कितने फैंस बिके वो डेटा हमारे पास दिया गया है। इसको एक पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आइटम क्या है वो देखना है, मतलब क्या हमको किसका डेटा हमको दिया गया है वो चीज़ हमको देखना है, वो है फैंस। तो फैंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से। ये हमारा एक फ़ैन इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, या पंखा को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ठीक दिख रहा है। तो नेक्स्ट पिक्चर तो बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा। तो डेटा क्या है? 30, 40, 60, 50, 20, 30, ये आपके मार्च से अगस्त तक का डेटा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10, और तो हम ये स्केल ले सकते हैं 1, हमारा पिक्चर ऑफ फैन इज इक्वल टू 10 फैंस। मतलब एक पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10 नंबर ऑफ फैंस। सो दिस विल बी आवर स्केल। तो आइए ड्रॉ करते हैं। फिर पहले हमको देखना है, फर्स्ट कॉलम मंथ का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ये नंबर ऑफ फैंस हमारा आ गया। मार्च में है 30, तो हमारा स्केल है 1 पिक्चर ऑफ ए फैन इज इक्वल टू 10 फैंस। तो 30 डिवाइड बाई 10 इज 3, तो हमको 3
फ़ैन हमको ड्रॉ करने हैं, 3 फ़ैन हो गए। और अप्रैल में है 40 डिवाइड बाई 10 इज़ 4, सो वी हैव टू ड्रॉ 4 नंबर ऑफ फैंस, सो वी हैव हियर 4 फैंस। इन मे देर आर 60, so 60 divided by 10 is we have to draw 6 fans. So here we have 1 2 3 4 5 6 fans. In June we have 50, so 50 divided by 10 is equal to 5. In July we have 20, so 20 divided by 10 is 2, so we have to draw 2. In the month of August we have 30, so 30 divided by 10 is 3, we draw 3 fans. So this is our representation of data and a pictograph. Next we come to our next example. The following pictograph shows different kinds of trees planted in a park. Each symbol represents 8 trees. Look at the pictograph and answer the questions given below. ये pictograph में देखेंगे there are 3 trees and in front of banyan tree there are 4 trees are drawn. Neem tree there are 5 and mango tree there are 3. So based on this we have to answer the questions like how many mango trees are there. So we see 3 trees, बट आवर स्केल इज ईच सिम्बॉल रिप्रेजेंट 8 ट्रीज, मतलब ये एक सिम्बॉल जो है 8 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 24, एंड सिमिलरली these are 5 trees into 8 we get 40, and 4 into 8 we get 32 trees. So now based on this we can easily answer these questions. How many mango trees are there? So we have 24 trees. How many banyan trees are there? We have 32 trees. How many neem trees are there? We have 40 trees. And how many trees are there in all? Then we add all these 3, so we get 96 trees. Problem is the following pictograph shows the number of scooters sold by the company during a week. The scale used is 1 symbol is equal to 6 scooters. मतलब इस पिक्टोग्राफ से ये पता चलता है कि एक हफ्ते में कितने स्कूटर्स बिके हैं. तो बेस्ड ऑन दिस पिक्टोग्राफ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस. तो हम पहले स्केल देख लेते हैं. द स्केल इज 1 symbol is equal to 6 scooters. तो हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर ऑन मंडे? 1 2 3 4 5. वी गॉट 5 on Monday. So 5 into 6 is equal to, we can say 30 scooters were sold on Monday. On Tuesday 1 2 3 4, so 4 into 6 is equal to 24. Similarly Wednesday we got 3, so 3 into 6 is 18, and on Thursday we got 3 4 5, so 5 into 6 is again 30, and on Friday we got 1 2 3 4 5 6 7, so 7 into 6 is 42, and on Saturday we have 2 symbols, so 2 into 6 will be 12. So now we will answer the following questions. How many scooters were sold on Monday? So on Monday we got 30. How many scooters were sold on Tuesday? We got 24. And on what day of the week was the sale of scooters maximum? So we see on Friday there are most number of symbols, that is equal to, and the quantity is 42. So we can say Friday was the largest sale, and how many scooters? We know 42. On what day of the week was the sale of scooters minimum? Minimum means सबसे कम. Only 2 symbols on Saturday, so Saturday is the answer. Now how many scooters were sold on that day? We have 12. So that's how we have to solve.